हेलो नमस्कार, वेलकम टू शाला एजुकेशन। चैप्टर नंबर 6 देख रहे हैं हम, लाइन एंड प्लेन। ओके, लाइन एंड प्लेन में दो पार्ट्स मिलेंगे आपको। फर्स्ट मिलेगा लाइन, दूसरा मिलेगा प्लेन। ठीक है, लाइन एंड प्लेन जो चैप्टर है, पहले वो तो 2020-21 का जो सिलेबस है, पहले का सिलेबस है। ठीक है, 2019 तक लाइन चैप्टर अलग था, प्लेन चैप्टर अलग था। अभी मर्ज है सब 2020-21 के सिलेबस से कंटिन्यू चालू है, दोनों मर्ज हो के अभी तक डिफरेंट नहीं किया। उसमें से 6.1 और 6.2 जो एक्सरसाइज है, ये लाइन पे रहेगी हमारी। ठीक है, और 6.3 और 6.4 ये दोनों एक्सरसाइज किस पे रहेगी? प्लेन पे रहेगी। ठीक है, लाइन के बारे में सब जानते हो। लाइन का जनरल फॉर्म क्या है? ax प्लस bx प्लस c, ऐसा होता है क्या? उसके बाद स्लोप के लिए y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, और एक फॉर्म होता है, कौन सा होता है? जनरल c माइनस a b माइनस a x बाई ए प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। क्लियर है क्या? कितने फॉर्म हो गए टोटल? याद रहेंगे? लाइन का है क्या? लाइन की बता रहा हूँ, प्लेन में। अरे बेसिक बता, सेक्शंस। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 डबल इंटरसेप्ट फॉर्म एंड ऊपर वाला जनरल टेंथ में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो पहला 6.1 में है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी चलता है। ठीक है, इसी को कार्टेशियन पढ़ा है तुमने, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ax प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रहता है तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। ठीक है, तो कोई भी जो स्ट्रेट लाइन रहेगी उसमें डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे और उसमें हम लिखेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालना, फिर उसी का कार्टेशियन। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट्स रहते हैं ना हमारे, जैसे लाइन का x1 y1, फिर ऐसे एक है x2 y2, पता है क्या? ठीक है, दो लाइन पे भी दो पॉइंट हो सकते हैं, एक ही पॉइंट पे दो पॉइंट हो सकते हैं, डिपेंड ऑन, ठीक है, डिपेंड ऑन द लाइंस कितनी, उसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, लाइन का वो इक्वेशन जिसमें बार दिया होगा वो हो गया वेक्टर वाला, और नहीं दिया वो कार्टेशियन। क्लियर है क्या? ठीक है, क्लियर है क्या? इसके ऊपर ही हमारी क्या है? 6.1 है। क्लियर है? तो हम देखते हैं आगे। चलो, तो हमें अभी देखने हैं एक्सरसाइज के साथ साथ कौन कौन के टाइप्स के वेक्टर्स आपको देखने हैं, कौन कौन के टाइप के कार्टेशियन इक्वेशन आपको देखने हैं। ठीक है क्या? क्लियर? 6.1 इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चालू है। अब क्वेश्चन की चालू करने से पहले बता रहा हूँ, दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से एक लाइन है। ठीक है, और इस लाइन को पैरेलल है। ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन एल पकड़ लो। ठीक है, क्लियर है? और एक वेक्टर बी है, एक लाइन है। ठीक है, तो इससे निकालेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। पहली केस लिखी r बार a इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा b बार। ठीक है क्या? और अगर कोई लाइन, एक लाइन ऐसी है, ठीक है, और एक ही लाइन पे दो पॉइंट है, a है और b है। ठीक है, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? a बार और इसका b बार। तो इसका वेक्टर इक्वेशन ये होगा। एक ही लाइन पे अगर दो पॉइंट है तो नीचे वाला, एक को दूसरे पैरेलल है तो ऊपर वाला। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, उसके बाद कार्टेशियन फॉर्म दिख रहा होगा उसके नीचे, शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, अगर उस लाइन से कोई पॉइंट जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से एक लाइन गई मान लो, ठीक है, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 z1 ऐसे तीन है। ठीक है, कितनी? कार्टेशियन में बार वेक्टर के बारे में हम देखते नहीं है। ठीक है, और अगर उसका रेशियो कितना दिया है?
ए बी सी, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, क्या होते हैं, डायरेक्शन ठीक है। तो x1 y1 z1 जो रहेगा उसको माइनस करना है x y और z से, दिख रहा है वहां पे x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ठीक है, अपॉन में a b c, उनको जो उनके कोऑर्डिनेट्स देंगे उससे क्या करेंगे, डिवाइड मार देंगे, जो भी आएगा उसका, ठीक है। और अगर कोई लाइन है ऐसी, ठीक है, एक लाइन है मेरे पास, ठीक है, इसमें मेरे पास में दो पॉइंट है वापस से, ए और बी, इसका यूनिट वेक्टर पॉजिटिव वेक्टर पोजीशन वेक्टर और इसका ए वेक्टर, क्लियर है क्या, ठीक है। अब दोनों का एक्स वाई जेड है, तो इसका x1 y1 z1, इसका x2 y2 एंड z2 हम लिखेंगे, क्लियर है क्या, ठीक है। अब इस केस में क्या करेंगे, ठीक है, पॉइंट फॉर्म करेंगे, ठीक है, क्या पॉइंट फॉर्म करेंगे, कैसे करेंगे, नीचे वाला दिख रहा है, इसमें 1 भी है 2 भी है, क्लियर है, z2 माइनस z1, ठीक है। ये दो चीजें देखेंगे कैसा, पहला एक पॉइंट दूसरे लाइन को पैरेलल अगर है तो क्या कौन सा वाला यूज करेंगे, सबसे पहला, ठीक है। अगर पैरेलल नहीं, एक ही लाइन पे दो पॉइंट है तो दूसरा वाला, तीसरे वाले में एक लाइन है जहां पे x1 y1 z1 वाला दिया था तो वो वाला, और अगर एक लाइन पे दो पॉइंट है और x1 y1 और x2 y2 और z1 z2 भी है तो क्या करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो डायरेक्शन एंगल क्या होता है, क्या नाम से क्या समझ में आ रहा है, एंगल भी दे रहे उसमें दो चीजें रहेगी, हमने एंगल और डायरेक्शन में हमेशा देखा है कि एंगल बनता है हमारा थीटा से, तो थीटा के साथ हमेशा डायरेक्शन में साइन और कॉस ही आ रहा है, ठीक है क्या, तो डायरेक्शन कोसाइन एक रहेगा और डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे, क्या रहेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस को हम डीसीएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट में डीसीएस बोलते हैं। उसके बाद भैया होंगे डायरेक्शन रेशियोज को हम डीआरएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। अब 6.1 स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, क्लियर, ये सारी चीजें समझिए। एक लाइन पे अगर पॉइंट्स है मेरे पास में, कौन से पॉइंट्स रह सकते हैं, एबीसी, अभी तक के जितने देखे उसमें से क्या क्या रह सकता है, ए बी सी एक्स वाई जेड, पहले तो तीन एक्सिस होने चाहिए, तो इस लाइन को मैं यहाँ पे छोटी सी एक लाइन निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसको एक y एक्सिस, इसको एक x एक्सिस, इसको एक z एक्सिस दे रहा हूँ, ये x है मेरा, ये y है, ये मेरा z। अब उस लाइन को कितने एक्सिस हो गए, ठीक है। अब ये लाइन x के साथ अगर एंगल बना रहा है, थीटा दे देता हूं मैं इसको, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, क्या तीन एंगल बनते हैं। अभी तक के हमने थीटा लेके करते थे, अब इस केस में अगर x के साथ बनाया तो ये अल्फा, ठीक है, y के साथ बनाया तो बीटा और इसके साथ बनाया तो गामा, क्लियर है क्या, मतलब इधर से नहीं बनेगा, इधर से बनेगा ऐसा, ठीक है, क्योंकि लाइन इधर, क्लियर है। तो डायरेक्शन एंगल कितने आए अपने पास, तो ये डायरेक्शन एंगल में कौन आएगा, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, क्लियर है क्या। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन का टर्म मैंने बता दिया तुमको, ठीक है। अगर उसी एंगल का cos अल्फा cos बीटा और cos गामा ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन, क्या हो जाएगा, एंगल है हमारे अल्फा बीटा गामा, उसका अगर साथ में cos लेते तो डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, शॉर्ट में समझ में आया, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं एल एम एन एन, मतलब cos अल्फा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, cos बीटा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, और cos गामा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, क्लियर है क्या, ठीक है। उसके बाद आते हैं डायरेक्शन रेशियोज पे। अब रेशियोज में क्या होगा, रेशियो में हमने अभी तक के क्या देखा है, एम एम रेश टू एल, ठीक है। अब इसमें तीन है, क्या होगा, हमारे सारे फार्मूले पे चेक करो, जहां पे भी सिंगल है ए बी सी है, ऊपर भी ए बी, ठीक है। तो ये जो रहेगा ए बी सी, इसको जो भी प्रोपोर्शनल रहेंगे वो क्या रहेंगे, डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे, क्या रहेंगे, ठीक है, याद रहेगा। किसी लाइन के लिए अगर मान के लो कोसाइन एक है, ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज अलग अलग हो सकते हैं, क्लियर है, कुछ ना कुछ रिलेशन भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें, जैसे कि अगर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा हम करते तो कितना था, इक्वल टू
1 आता है, ये हमने पहले भी देखा है, वेक्टर्स में देखा है, ठीक है, क्या क्लियर है? तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि cos अल्फा और cos गामा और cos बीटा यहाँ पे क्या है? 1। क्लियर है? अब डायरेक्शन रेशियोज में और एक चीज अगर मैं बताऊं तो इनके साथ जो रहेगा क्या डायरेक्शंस कोसाइन के साथ में एक रिलेशन होता है, उसको स्केलर रिलेशन बोलते हैं, ठीक है? तो L इज इक्वल टू लैम्बडा ये होता है, क्या होता है? क्या होता है? और A इज इक्वल टू लैम्बडा L हो जाएगा फिर, बरोबर? क्लियर है क्या? ठीक है, वैसे B इज इक्वल टू लैम्बडा M होता है, B इज इक्वल टू लैम्बडा M होता है, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्बडा N। क्या बचा है? लैम्बडा N ही बचा है। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो A B C ही याद रखो तुम, क्या याद रखोगे? A B C, क्योंकि L इज इक्वल टू लैम्बडा है, तो ठीक है, तो ये रिलेशंस रहते हैं, ठीक है? क्लियर है क्या? तो इसमें जब डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो A अपॉन क्या होगा? L होगा, ठीक है? फिर ये B अपॉन M होगा और ये A C अपॉन L होगा, और ये सारे क्या रहते हैं? प्रोपोर्शनल, ठीक है क्या? क्लियर है? तो उसके साथ ही हम क्या इक्वल्स के साथ में भी यूज कर सकते हैं उसको। डायरेक्शन रेशियो हर लाइन के अलग अलग होंगे, डायरेक्शन कोसाइन हर लाइन का फिक्स होगा, क्योंकि एंगल फिक्स होता है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो A अपॉन L मतलब क्या हो गया? लैम्बडा ही हो गया। B अपॉन M मतलब भी क्या हो गया? लैम्बडा ही हो गया। C अपॉन M मतलब भी क्या हो गया? लैम्बडा ही हो गया। ये चीज याद रखिए। चलो एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं अभी, जो उसमें इंपॉर्टेंट है सारा बता दिया हमने आपको। पॉइंट हैविंग अ पोजीशन वेक्टर -2y + j + k पैरेलल बोला है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, एक ऐसी लाइन है अपने पास, ठीक है, इसको एक लाइन क्या है? पैरेलल है, इसका पॉइंट A है, ठीक है? क्लियर है क्या? उसका पोजीशन वेक्टर A का क्या हो जाएगा? A बार कितना दिया है अपने को? -2 I + j + k। क्लियर है क्या? एक दिया है, ठीक है, और जो मेन लाइन है उसका भी दिया है, क्या दिया है? 4i - j + 2k, ठीक है? अब सिंपल सी बात है, अपने पास एक फार्मूला है छोटा सा पैरेलल के लिए, मैंने बताया था आपको। क्या करेंगे? फर्स्ट वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through a point and parallel to given line, ठीक है क्या? क्या था? R इज इक्वल्स टू A प्लस, अभी लिखा था लैम्बडा B, याद है क्या? याद रहेगा? चलो, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, ये पहला इसलिए इतना लिख रहा हूँ डिटेल में, अदरवाइज इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हर प्रॉब्लम में सेम आएगा, ठीक है? पासिंग थ्रू कौन सी लाइन है? दूसरी कौन सी लाइन बोलते हैं उसको? पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर, ठीक है? पासिंग थ्रू पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर कितना दिया है रे? अरे किसमें से पास होगा? दो लाइन है, 4i - j + 2k। तेरे को भी वही लगता है? पहले उसको सीधे रिपोर्ट रखो इनकी रट से। अब बोल किसमें से होगा मेरा? पैरेलल वेक्टर पे पोजीशन वेक्टर किसको पैरेलल है? A B को पैरेलल है। क्या आएगा दोनों में से? कौन सा आएगा? ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला। नीचे वाला मेन लाइन लेते हैं। क्या है जिसको पैरेलल है वो लोगे ना? 4i - j + 2। क्लियर है क्या? यहां तक किसी को कंफ्यूजन है? ठीक है, अब सीधा आंसर पे आते हैं, ठीक है?
क्लियर है? ये सारा भानगढ़ का था, तुम्हें लिखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉब्लम रहती है, ठीक है क्या? चलो, r इज इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्बडा b बार। r बार मतलब वो जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? -2 I प्लस j प्लस k बार इज इक्वल्स टू a बार क्या है? वही तो है सॉरी, इक्वल्स टू बार, हां, इसके साथ प्लस लैम्बडा b 4i minus j plus 2k। ठीक है, फिनिश। डोंट नीड टू सॉल्व दिस, देखो आंसर। क्या है? फाइंड द वेक्टर ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पोजीशन वेक्टर, किसमें से पास हो रहा है बोल रहे हैं? 3i plus 4j minus 7k, बरोबर? 3i plus 4j minus 7k, ठीक है क्या? उसके बाद एंड 6i minus j plus k, ठीक है क्या? क्लियर है क्या? चलो, अब अपने को क्या करना पड़ता है इसमें से, मेरे को बताओ पहले a क्या रहेगा और b क्या रहेगा? कौन सा फार्मूला यूज होगा? दूसरा वाला क्यों दूसरा? पैरेलल नहीं, एक लाइन में से पास हो रहे दोनों पॉइंट, ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो ए वाला कौन सा रहेगा बोला? 6i वाला क्या रहेगा? दूसरा b रहेगा ये रहेगा बी, क्या रहेगा? ए रहेगा, ठीक है, क्लियर है क्या? तो वही सेम भारूड लिखेंगे हम क्या? वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, पहले ए पॉइंट और उसका पोजीशन वेक्टर ए लिखेंगे उसके साथ, और बी उसका पोजीशन वेक्टर बी लिखेंगे। इज क्या दिया हमारे पास? r इज इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट a प्लस लैम्बडा ब्रैकेट में b b माइनस माइनस, a। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इसमें वैल्यूज डालोगे, क्या डालोगे वैल्यूज बताओ? r इज इक्वल्स टू a क्या है? 3i plus 4j minus 7k plus लैम्बडा इन ब्रैकेट b क्या है? 6i minus j plus k minus 3i plus 4j minus 7k माइनस 7k, ठीक है, चलेगा क्या? अब इन दोनों को माइनस करो। 3i r इज इक्वल्स टू, ये तो ऐसे रहेगा 3i plus 4j minus 7k, बरोबर? तो प्लस इन ब्रैकेट बताओ 3i 3i एंड 6i में से गया तो कितना बचा? 3i बचा। लैम्बडा देखा ना लैम्बडा लिख लो ना, हां बोलो। माइनस प्लस 5j क्यों? 5q 3i प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 5j माइनस 5j, ठीक है क्या? बरोबर है उसका। उसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस और 7 और 8, देखो आंसर ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर 5i plus 4j plus 3k हैविंग द डायरेक्शन भी दी है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले a ले लो, क्या? लेट ये क्या रहेगा? बी द पोजीशन वेक्टर पॉइंट ऑन अ लाइन, इसका पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा? उस पोजीशन वेक्टर स्मॉल i, पोजीशन वेक्टर इज स्मॉल a इक्वल्स टू क्या दिया है? 5i 5i plus 4j plus 3k, ठीक है क्या? और क्या बोला है? and having the direction ratio मतलब वो b के रहेंगे, ठीक है। लेट minus I b be the पोजीशन वेक्टर, ठीक है, क्लियर है क्या? अब इसके साथ में क्या दिया है? पैरेलल किसको है? वो कुछ नहीं किया तो पैरेलल रहेगा ना, आएगा कैसे? रेशियो कहां से है? पैरेलल टू द लाइन having the ratio having ratio ratio 3 minus 3 -3 4 4 2, बताओ रे फार्मूला कौन सा रहेगा? पहला वाला सबसे पहले b बना लो, क्या आएगा? b minus 3i plus 4j
plus 2k। ठीक है क्या, बन गया अभी। अब बताओ क्या होगा, पहला वाला पैरेलल है ना, तो लैम्डा इधर बता पहले, r equals to a प्लस plus लैम्डा lambda बी b डालो, equal ये क्या है? 5y plus 4j plus 3k plus lambda minus 3i plus 4j plus 2k। ठीक है क्लियर, इसके साथ दिया है कुछ, तो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन क्या बनेगा मेरे पास, this ठीक है। उसके बाद चौथा देख, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर दिया है हमें i + 2j। सबसे पहले हम इनको मान के चलते हैं a b c, ठीक है, तीन है अपने पास, नहीं है ना, है मिलेगा तीन इक्वेशन। चलो तो सबसे पहला वाला बताओ मेरे को क्या है, I कंसीडर करता हूं, लेट यूनिट वेक्टर a = बोलो I plus 2j plus 3k i + 2j + 3kg, ओके। b का बताओ जी, I plus j plus k i + j + k kg, ओके। c का बताओ जी, 2y minus j plus k 2y - j + k। अब देखो ये तीन तो आ गए, मतलब गिवन तो मिल गया, ठीक है। अब इनने क्या करा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बोला है। दरवाजा बंद करून दे पहिले, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बोला। परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करते हैं तुम सबको पता है, लास्ट चैप्टर में हमने देखा है क्या करते हैं परपेंडिकुलर के लिए। परपेंडिकुलर के लिए क्या करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस बी, बी क्रॉस सी क्या आएगा, i j और k, बताओ 1 1 1 1 1 1 2 minus 1 1 ट्रिपल माइनस 1, नहीं 2 minus 1 1 चलो करो बी क्रॉस सी, बट से 1 1 plus 1 I 2y 2i minus माइनस का प्लस हो जाएगा वापस, हाँ ये होगा ना भाई, फर्स्ट छोड़ा, ठीक, अब सेकंड छोड़, तो 1 1 छोड़ा 2 1 जा 2 1 1 जा 1 एक तो बात 2 minus 1 plus 2j 1 - 2 कितना होता है, minus 1 फिर क्या है, minus 1j माइनस minus माइनस माइनस साइन, सेकंड से plus माइनस j। रहता है ना, plus j प्लस मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ फिर थर्ड छोड़ो, plus -1 minus और 2 3 2 कितना होगा, 3k -3k, नहीं लिखे नहीं थे क्या माइनस हाँ हाँ लिखने थी क्या माइनस, गुड। नहीं मेरे को लगा अब इसके बाद ये b क्रॉस c मिल गया मुझे, ठीक है, क्या मिला है मेरे पास, b क्रॉस बी अब लाइन परपेंडिकुलर टू किसको है, a को b वेक्टर और c वेक्टर को, a b ठीक है, ओके। तो पैरेलल पॉसिबल क्या मिला मेरे को, b क्रॉस c मिला, तो मेरा फैक्टर फार्मूला क्या है, r = a पैरेलल के लिए a plus एक लाइन है या दो लाइन, दो तीन तीन है a प्लस lambda b b into c b to c नहीं रहता रे, माइनस रहता है, माइनस क्या रहता है, बट इस कंडीशन में क्या रहेगा, b क्रॉस c, क्लियर है क्या, ओके। चलो तो अब सबसे पहले मेरे पास a क्या है बताओ, I plus 2j plus 3k i + 2j प्लस 3k इन ब्रैकेट plus lambda प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा, तो इधर क्या आएगा, 2y plus j minus 3k ठीक है क्या, आंसर चेक करो, हो गया करेक्ट है, आंसर चेक, चौथा हो गया, पांचवा देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखो, कि इतने जगह में हो जाएगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग द वेक्टर पोजीशन वेक्टर दिया -i j -j + 2k, ठीक है, मतलब ये क्या है मेरे पास, माइनस I सॉरी -i
minus j j plus 2k माइनस जे plus 2k. ठीक है क्या? दूसरा क्या दिया है मेरे पास? r दिया है आर दिया है डायरेक्टली, बरोबर। आर क्या दिया है? I plus 2j plus आई प्लस 2j plus 3k प्लस 3k ब्रैकेट में हो गए, हाँ हाँ, plus lambda प्लस लैम्डा ब्रैकेट में 3i ब्रैकेट में 3 है plus 2j plus k प्लस 2j प्लस k। अब देखो आर भी है मेरे पास, ए भी है मेरे पास, क्या बचा? किसको बचा? पैरेलल टू वेक्टर बी रहेगा, वेक्टर बी भी दिया हुआ है क्या? 3i plus 2j plus k। तो पूरा इक्वेशन क्या बनेगा? r equals to minus I minus j plus 2k plus lambda 3i plus 2j plus k क्लियर है? ठीक है, किसी को कोई डाउट? वेयर लैम्डा इज द स्केलर, ठीक है, क्लियर, इजी है, बहुत इजी है, फटाफट हो जाएंगे, ज्यादा टेंशन होने वाली थोड़ा टेंशन छठवा क्या टेंशन है हमें? कुछ नहीं इस बार अरे कार्टेशियन है, सेकंड फार्मूला, उसके नीचे के चालू होंगे अभी, अरे उसने बता दिया ना रे। लिख दो बोलता है लिख दो क्या रहता है हमारा? r इक्वल टू मतलब R equals to minus I minus I minus j plus plus 2k 2k. बोलो lambda 3i 3i plus plus 2j 2j plus plus k k. ओके, हैप्पी, क्लियर, सब दिया था, बस उसको अरेंज करना। रेशो दिए, क्या दिए है? Find the Cartesian equation. सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड z1 हैविंग द डायरेक्शन a b and c r। क्या होता है? x माइनस में से x1 माइनस होके a आता है, फिर इसके बाद साइन plus इक्वल equals टू to y माइनस y1 upon b इक्वल्स टू z माइनस z1 upon ये क्या है? Cartesian equation. ठीक है, क्लियर है क्या? अब पासिंग थ्रू क्या था? किसमें से पास हो रहा है? passing through 2 3 1, बरोबर, मतलब a क्या होगा? minus 1 to 1 पासिंग थ्रू दिया है ना वहां पे, वो तो रेशियो अरे दिया है वो तो x1 y1 z1 है तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारे पास रेशियो क्या दिया है? 2 2 3 1 है ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया? x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? a का पहला -1, ठीक है, अपॉन 2 इक्वल्स टू y minus minus 2 2 upon 3 z minus माइनस 1 upon 1 ठीक है, क्लियर है क्या? चलो सॉल्व करो, क्या हो गया? x plus x 1 plus 1 upon 2 equals to y plus 2 upon 3 z plus 1 z plus 1 upon 1 हो गया क्या? चेक करो, z plus 1 क्यों रे? माइनस माइनस ये प्लस प्लस क्यों? ये बता दो बस। वो माइनस नहीं था, माइनस 1 नहीं था वो z वाला, अपना ब्रैकेट में माइनस 1 नहीं था, ये भी माइनस टू नहीं था। हाँ आप लिख लीजिए माइनस पागल है क्या? सर से गया है क्या? नहीं मैंने बताया कि माइनस 2 ऐसा ही है कुछ नहीं था। minus चित्र से ने लास्ट गलती, ठीक है, मैंने बताया इसके बाद अगर रॉन्ग वैल्यू बताइए वैसे पूरा कोई नहीं होगा, ठीक है। चलो ये क्या? चलो देखो, इसमें अभी क्या दिया है? सातवें प्रॉब्लम में 2 दिए, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ए में दिया है क्या मेरे को? 2 2 1 है, एक बार भी गलत ही पढ़ो, और बी में 130 130 वो 130 होता है। ऐसे पता थी। चलो फार्मूला क्या है? सबसे पहले लाइन क्या है? द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, उसके साथ ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x1 y1 z1, तो ये क्या हो गया? 1 by 1 z और एंड x2 y2 z2 ठीक है क्या? अब फार्मूले पे आओ, क्या होता है फार्मूला? x minus x1 upon x2 minus x1 x minus x1 upon x2 minus x1 equals to y minus y1 upon y2 minus y1 z minus z1 upon z2 minus z1 चलो वैल्यू डाल दो फटाफट।
x x minus 2 upon 2 minus 1. 2 minus 1 is 1. 2 में से 1 ही x2 की वैल्यू कितनी है 2 है ये 2 है अरे x वो तो पीटूंगा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ वो तो x 2 मारूंगा का 2 लिख लेंगे क्या आएगा 1 1 minus 2 equals to y क्या है y minus 2 upon 3 minus 2 अब मेरे को एक नजर उधर रखनी पड़ेगी z minus 1 upon 0 minus 1 बोलो फाइनल वैल्यू बोलो x minus 2 upon x 1 z minus 1 minus 1 ठीक है चेक करो आंसर द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन इज दिस वन ठीक है आठवां प्रॉब्लम देखते हैं एक सबसे पहले x1 x2 और y2 y1 y2 z2 क्या क्या दिए पहले वो देख लो ठीक है क्या क्लियर सबसे पहले बताओ मेरे को कितने हैं a और b दिया और c दिया है क्या है ये a को ले लो क्या आएगा minus 2 -2 3 3 4 4 ठीक है ये क्या हो गया x1 y1 z1 ठीक है b 1 1 2 इसको ये ऐसा लिखेगा या ऐसा लिखेगा कैपिटल वाला कैपिटल लिखा पक्का 1 1 2 1 1 इसको x2 y2 और z2 z2 क्लियर है उसके बाद क्या दिया है c x2 भाई x2 ही है हां c क्या दिया है 4 minus 1 0 -1 0 चलो इसमें वैल्यू रख के करना पड़ेगा सबसे पहले फार्मूला क्या आता है हमारा x minus x1 upon x2 minus x1 सबसे पहले क्या लिखोगे फाइंड क्या करना है हमको for कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन AB मतलब एक लाइन है AB तो हम इसको ही लेंगे अगर AC बोलता तो हम इसके लेते ठीक है AB बोला है इसलिए हमने वो लिया ठीक है C के लिए बोला है क्या नहीं तो यहाँ पे x1 y1 z1 क्या ये ऐसा ही लिखोगे ठीक है क्या लोगे इक्वल्स टू देखिए इसके सामने ही लिखोगे x1 x2 y1 y2 ठीक है क्लियर है क्या मैं बस समझाने की किससे लिख रहा हूँ उसको ठीक है चलो फार्मूले पे आओ क्या है x minus x1 upon x2 minus x1 equals to y minus y1 upon y2 minus y1 equals z to minus z1 upon z2 minus z1 चलो वैल्यूज डालो x minus x plus 2 डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट पे भरोसा नहीं रहा है तुम्हारा वैल्यू गलत है तुम x 1 कितना है minus minus 2 हाँ y minus y1 3 upon 1 minus 3 z minus 4 upon 2 minus 4 x2 2 हाँ चलो ठीक है क्लियर है चलो सॉल्व करो इसको x plus 2 upon 3 y minus 3 upon minus 2 z था क्या ठीक है क्लियर है क्या x plus 2 upon 3 y minus 3 upon y plus 3 हाँ y हमारा minus 3 ना रे कहाँ से प्लस आया थे चांदी अंदर लग गई कि चलो अब ये c का क्या करना है सबसे बड़ा झोल हुआ है ठीक है तो c की जो वैल्यूज है ये किसकी वैल्यूज है ये है x y और z की वैल्यू किसकी वैल्यूज है ठीक है अब क्या करेंगे सबसे पहले फॉर x इक्वल्स टू 4 क्या होगा इक्वेशन बताओ 4 plus 2 डायरेक्ट लिखना है क्या ऐसा लिखो ना x plus 2 upon 3 है ना plus 2 इक्वल्स टू plus 2 प्लस 2 है क्या 4 plus 2 upon 3 मतलब 6 by 3 6 by 3 मतलब 2 समझ में आया कैसे लिखने का क्लियर है हाँ चलो फॉर y equals to minus 1 इक्वल्स टू y minus 3 upon minus 2 लगो minus 1 minus 3 upon minus 2 मतलब minus 4 by 2 minus 2 sorry 2 उसके बाद
for z equals to 0. z minus 4 by minus 2. 0 minus 4 upon minus 2. Minus 2. 2 आएगा. डिसाइड कर लो पहले. माइनस 2 लिखने के लिए बोल रहा था काय का minus 2? आपने ये ऑलरेडी minus 2 है. वो लिखने के पहले बोल बेटा चाहता है चलो चालाक मत बन. ऐसा नहीं So the coordinates of C satisfied the line AB or not? Yes. Triple 2, Yes. right? Because Collinear. ABC are collinear. Clear है? चलो उसके बाद देखो 9 नंबर में क्या दिया है? x plus 1 प्रूव करना ना. x plus 1 upon 10. माइनस 10 हाँ वही minus 10. और क्या दिया है? पढ़ो पढ़ो. इज इक्वल्स टू y plus 3 upon minus 1 हाँ equals to z minus 4 upon 1 z minus 4 upon 1. एंड and And कितनी है? तो इसको लैम्डा पकड़ लिया. x plus 10 upon minus 1 x plus 10 upon minus 1. equals to y plus 1 upon minus 3 1 plus 10 upon y minus plus 1 बोला था सर मैंने upon minus 3 minus 3 लिख दिया. equals to equals to z minus 1 upon 4 z minus 1 upon 4 equals to mu d. ठीक है चलेगा. अब देख दो इक्वेशंस दिए थे अपने को. ठीक है दोनों को अपन ने क्या लिया अलग अलग लिया. ठीक है अब इसके लिए देखो और इसके लिए देखो इक्वल्स. इनको इसके साथ में करो फटाफट. क्या हो जाएगा? क्या करना है क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा? x plus 1 equals to 10 lambda. माइन हाँ 10 लेंगे x plus 1 प्लस 1 अपॉन अभी पकड़ा है क्या कर रहा है? अपॉन ठीक है y plus 3 y plus 3 equals to minus lambda minus lambda. y minus Z minus 4 is equal to lambda आएगा क्या ऐसा? मेरे हिसाब से सेकंड में माइनस नहीं चाहिए क्यों? वो माइनस में शिफ्ट करना है प्लस में कौन सा माइनस में शिफ्ट हो रहा है? अच्छा प्लस प्लस लैम्डा रहेगा. क्लियर है? अच्छा तेरे को लगता है बट माइनस लैम्डा है. ठीक है पहला है तो मुझे पता है दूसरा क्लियर है क्या? चलो उसके बाद सेकंड वाले का देखो. इसका बताओ. x plus 10 पहले तो बोल लो मैं लिखता हूँ. माइनस x गामा plus 10 equals to minus mu म्यू सो भी माइनस म्यू y plus 1 equals to 3 mu माइनस 3 म्यू y plus 1 equals to 3 mu 3 म्यू. माइनस पक्का क्या? उसके हिसाब से तो माइनस 3 म्यू माइनस था 1 minus 3 म्यू. क्यों बता दो. x plus 1 is equal to 10 lambda है हमारा. माइनस माइनस 10 उसको माइनस 10 करो. नीचे आएगा माइनस 10 लैम्डा. ठीक है समझ गए फिर माइनस 1 ठीक है अभी क्लियर है. चलो उसके बाद z minus 1 equals to 4 म्यू z minus 1 equals to 4 mu आएगा कि नहीं? पक्का. चल उसको और सॉल्व करो क्या होगा. y निकालना है कि mu निकालना है पहले दोनों को इधर लिख लेता हूँ. ठीक है चलेगा. x plus 1 minus 10 lambda y plus 3 equals to minus lambda और z z minus 4 equals to lambda. ठीक है और इसके इधर में इसको लिख लेता हूँ. ये दो लाइन पैरेलल मत समझना. ठीक है x plus 10 is equal to minus mu फिर y plus 1 is equals to minus 3 mu 2 sorry z minus 1 is equals to 4 mu. ठीक है क्या? समझे क्या? चलो अब मेरे को बताओ क्या बोल रहा था. x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है क्योंकि x plus z इज इंपॉर्टेंट. ठीक है चलो बताओ क्या आएगा पहला. x equals to minus 11 lambda माइनस 1 इधर जाएगा. minus 10 lambda हाँ y equals to minus 3 minus lambda हाँ z equals to प्लस 4 4 plus lambda 4 लैम्डा
प्लस वन हम्म, फिर वो दैट इसलिए इक्वेशन हम्म, x equals to minus 10 minus mu, लैम्बडा दिख रहा है उसको भी। हाँ। y equals to 1 नहीं minus minus 1 1 minus minus 3 3 mu. mu, z equals to 4 mu plus 1 या 1 plus 4 mu 1 plus 4 में बेटर है, 1 plus 4 mu. ठीक है क्या? चलो अब इसको और सॉल्व करो। एनी पॉइंट ऑन गिवन लाइन इज क्या आएगा? पहला क्या आएगा? x equals to -1 -10 लैम्बडा, ठीक है, ये पहला पॉइंट, ठीक है। ये होगी x की वैल्यू, ठीक है। y की वैल्यू क्या आएगी? minus 3 minus lambda ये किसकी वैल्यू रहेगी? y y की z वैल्यू 4 plus 4 plus lambda lambda. ठीक है, समझ में आ गया? एंड इधर की वैल्यू minus 10 minus mu x की वैल्यू minus 1 minus 3 mu 3 mu. z y की Y की वैल्यू वैल्यू. सॉरी और 1 plus 4 mu z की वैल्यू. ठीक है क्या? क्लियर है क्या? अब सब x y z की वैल्यूज नहीं हो सकती, एक तो x1 की एक रहेगी, एक y1 की रहेगी, ठीक, क्लियर है? क्लियर है क्या? क्या हो गया? अबे आंसर नहीं है, टाइम देखो। प्रूफ का क्वेश्चन है ना रे, प्रूफ का क्वेश्चन है ना। फाइंड कहाँ जा रहा तू? उल्टा 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 उल्टा। हाँ, अब लाइन 1 सेकंड को अगर इंटरसेक्ट करेगी तो कैसे करेगी? बोलो बोलो ना रे। कुछ फॉर्मूला लगेगा क्या फार्मूला वार्मूला कुछ नहीं लगने वाला, x1 x2 समझो बस थोड़ा सा, समझ में आने बात है। पॉज करके सुनिए, कौन जला? अरे मेरे को एक बात बताओ, अगर ये मेरी एक लाइन है, एक लाइन है, एक लाइन, तो इस लाइन का जो एक्स वाई जेड होगा वो भी इस लाइन का भी, मैं भी प्रैक्टिकल. इस लाइन का भी वही एक्स वाई जेड रहेगा। क्लियर है क्या? हां. तो क्या करेंगे ऐसे पॉइंट पे, क्या करते हैं? इक्वल्स टू कर देंगे इक्वेट करते हैं। क्या करते हैं? दैट इज दैट इक्वेट करते हैं। चलो तो क्या लिखूंगा मैं? इसका Minus- एक और उसका एक लिखूंगा। क्या लिखूंगा? minus -1 minus -10 10 लैम्बडा lambda इज इक्वल टू minus 10 minus mu ठीक है, क्लियर रहेगा क्या? क्लियर रहेगा? उसके बाद सेकंड वाला बताओ। minus Solve the 3 minus minus lambda lambda is equal equals to minus 1 minus 3 mu. एक तो एक शुरू में बोलो ना, तो एक तार में बोलो मुझसे। दिख नहीं रहा था फिर क्या है बोल Minus एंड 3 अभी दिख रहा है? हाँ minus 3 minus lambda is equal to minus 1 minus 3 mu. एंड 4 plus lambda equals to 1 plus 4 mu. ठीक है, क्लियर। अगर मैं -10 लैम्बडा को इधर लेके जा रहा हूँ तो minus 10 1 लैम्बडा इज इक्वल्स टू, सॉरी, माइनस म्यू -10 1 minus 10 9, शिफ्ट हाँ, इक्वल टू इधर है ना, इधर minus लैम्बडा -3 म्यू इक्वल्स टू, minus 2 पक्का? ये एंड चलने दो, इधर बताओ। lambda minus 4 mu लैम्बडा -4 म्यू इक्वल्स टू minus 3 ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कॉमन होंगे या नहीं, ये है क्वेश्चन। समझे? nice very super मार्क करके को आ सकता है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे लैम्बडा और म्यू की वैल्यू, ठीक है, नहीं वो खाली तो उसको उल्टा कर सकते हैं। क्या करेंगे? लैम्बडा और म्यू की वैल्यू निकालो और तीसरे इक्वेशन में डाल के देखो
ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, ठीक है। चलो लैम्बडा और म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं इधर, और लैम्बडा की निकाल दो, म्यू की अपने आप आ जाएगी। कैसे निकालेंगे? लैम्बडा इक्वल्स टू निकल जाएगी पहले इक्वेशन से तो अच्छा रहेगा। 9 प्लस म्यू अपॉन 10 इक्वल्स टू अब यहाँ पे 10 लैम्बडा 10 से मल्टीप्लाई मारो, क्या हो जाएगा? 10 लैम्बडा माइनस 10 म्यू मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन उसके नीचे वाला क्या होगा? म्यू 30 म्यू इक्वल्स टू -20 -20 आएगा पक्का। इसको साइन चेंज करो, ये हो गया। यस इधर कितना मिला? 31 प्लस 29 माइनस 29 म्यू इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 29 म्यू इज इक्वल्स टू 1 ठीक है। अब लैम्बडा की वैल्यू, लैम्बडा इज इक्वल्स टू उसकी भी बनी है क्या होगा? तुम करो, ये लैम्बडा नहीं होता है। 1 है कौन से इक्वेशन में डालना है? सेकंड में 1 लैम्बडा माइनस 3 म्यू है, इक्वल्स टू मतलब लैम्बडा माइनस 3 इज 1 इक्वल्स टू माइनस 2, तो लैम्बडा इक्वल्स टू क्या आएगा? 1 है पक्का। यही अगर वैल्यू थर्ड की आती है देन इट इज सेटिस्फाइड। ओके डालो जेड में क्या है? 4 प्लस लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 म्यू, यही है ना? लैम्बडा -4 इक्वेशन नंबर 3 तो वो था ये नीचे है वाला ना? नीचे नीचे डब्बे में सॉरी लैम्बडा माइनस 4 इक्वल्स टू -3 लैम्बडा भी 1 है, 4 1 -3 -3 लेफ्ट हैंड माइनस इक्वल्स 3 टू राइट माइनस हैंड 3 मतलब RHS इक्वल्स टू LHS 1 है ठीक है। यस यस 1 1 थी सेटिस्फाई कर रही है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, मतलब लैम्बडा एंड म्यू आर सेटिस्फाइड, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड म्यू आर सेटिस्फाइड द थर्ड इक्वेशन, ठीक है। सो क्या बोलेंगे हम उसको? they intersect each other सो द गिवन लाइन आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यस ठीक है। फाइनल उसके बाद में कौन सा है? which है उसकी कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द Which? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 10वां नोवे में उसका सब कर लोगे? मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालना है बस उसके कोऑर्डिनेट निकालने पॉइंट निकाल ऑफ दो, निकाल दो। हाँ इजी हो जाएगा और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चलेगा चलेगा चलेगा, एक सेकंड बस। थोड़ा सा मैं इसको रफ कर लेता हूँ बिकॉज हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये साइड मिटा रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज इसका जो काम था वो तो हो गया। ये 1 1 वैल्यू रहेगी तो ये आ रहेगी, तो इसमें हो जाएगा। चलो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? क्या होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में? हाँ बताओ, वैल्यूज रखो। क्या थी पहली की वैल्यूज? क्या है? 1 बस 1 है। म्यू की म्यू इक्वल्स टू 4 लैम्बडा इक्वल्स टू -1 -10 लैम्बडा की जगह पे 1 -3 माइनस लैम्बडा की जगह पे 1 4 प्लस 1 ये दिख रहा है कि हाँ उसी में डाल इसमें डालते हैं, ठीक है। उसमें डाल रहा क्लियर है? 4 प्लस 1 3 माइनस लैम्बडा है ना, ठीक है। उसके बाद 4 प्लस 1 4 प्लस 2 करो इसको। -11 -11 -4 प्लस 5 माइनस 4 4 प्लस 5 ये क्या है? कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ intersection. ठीक है, क्लियर है।
देख लो पहले आंसर। देखो आर दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, आई जे के, और उधर पे जो जहाँ से लाइन पास हो रही है वो कितना दिया, 3 -1 3 -1 2। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले हम बी क्रॉस सी निकालेंगे जो हमने पहले निकाला था, याद है, उसका इक्वेशन आएगा, ठीक है। फिर आर की जो वैल्यूज है, ए ऑलरेडी दिया है हमारे पास, दिया है क्या, हाँ देखो क्या है, 1 आई प्लस जे माइनस के आई प्लस जे माइनस के 3i माइनस जे प्लस 2k जो आएगा उसको क्रॉस करने के बाद, ठीक है क्या, क्लियर। तो वो किस में डाल देंगे, आर में डाल देंगे, खत्म, क्लियर है, हो जाएगा क्या, सिमिलर है, लास्ट का क्या है, शो दैट जमेगा कि कर दो, कुछ नहीं है उसमें, नहीं जमेगा तो पूछ लो। ले लो 2 मिनट तू कहता कुछ नहीं उसमें, जीरो वैल्यू कुछ तो करना है यार, बता दे तो बस तुम फटाफट वैल्यू पढ़ लो, ठीक है। कितने मिनट का बनाओ, बन रहा है कितने मिनट का बना, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, नहीं 32 बनाओ मिनट, क्या दिया है, शो दैट द लाइन x minus 2 upon 1 equals to y minus 4 by 2 equals to z plus 4 upon minus 2। ठीक है, इसमें क्या करना है, passes through the origin बोला, origin मतलब क्या है, सब 0 0 0 रहेंगे, ठीक है। therefore the coordinate of origin कितनी रहती है रे, तीनों एक्सिस के लिए 0 0 0, ठीक है। so for x equals to 0, एक कर दूंगा तो बाकी सब तुम कर लोगे, क्या होगा, x minus 2 upon 1 मतलब 0 minus 2 upon 1 equal to minus 2 upon 1 equals to -2 चलो उसके बाद y 0 minus 4 for y y equals to 0 क्या होगा, y minus 4 upon 2 equals to 0 minus 4 upon 2, लास्ट आंसर -2 ठीक है। उसके बाद थर्ड for z equals to 0 equals to z plus 4 by minus 2 equals to क्या होगा, plus 4 upon minus 2 4 upon minus 2 equals to minus 2। ठीक है, क्लियर है क्या, आएगा तीनों। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई द इक्वेशन, तीनों सेम आते हैं तो बरोबर है क्या, एंड द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.1 फिनिश होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।